हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि इट इज़ एन स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है जो हमको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। कैसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है भाई? जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका हमको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक तो हमारा ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जितने भी हम ट्रांजैक्शन किए होते हैं, जितने भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए होते हैं वो वाला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और दूसरा क्या, ये हमारा और हमसे बाहर वाले देश, जो हम एक तो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ट्रेड करते हैं और बाहर के लोगों के साथ भी तो ट्रेड करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इनके बीच में जो ट्रेड हुआ रहता है उसका हमको जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। तो अब हम चलेंगे अपने आगे टॉपिक की तरफ, जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आखिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता क्या है, हम लोग उसके बाद अभी लोग पढ़े ना कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? गुड्स आ जाएंगे, जो मान लीजिए कि किसी चीज़ का कार्गो, गुड्स वगैरह आ गए। ठीक है, सामान वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ना, कपड़ा वगैरह, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और जो चीज़ें दिखाई देती हों वो किस में आ जाएंगी? विजिबल आइटम में आ जाएंगी। दूसरा क्या है हमारा? इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? इनविजिबल आइटम में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो तो नहीं दिखाई दी जाती हैं, चाहे बैंकिंग का सर्विस हो गया, चाहे वो इंश्योरेंस वाली सर्विसेज हो गई, तो ये चीज़ें भी नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इनविजिबल आइटम। इसके बाद आता है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा गिफ्ट। एक तरफा गिफ्ट, एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, समझ लो वही है ये। ठीक है, जब सिर्फ एक साइड से जो गिफ्ट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये भी तो एक प्रकार का ट्रांजैक्शन ही है, भले वो गिफ्ट के फॉर्म में जा रहा हो लेकिन ट्रांजैक्शन ही है ये। तो ये भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रिकॉर्ड होता है। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर पता है आपको? जब हैवी अमाउंट में पैसा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट होता है या तो कोई लाइबिलिटी जो होती है वो क्रिएट होती है, तो वो कहलाता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर को भी हम अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होता है, एक होता है क्रेडिट साइड और दूसरा होता है डेबिट साइड। अब कैसे होता है जरा देखा जाए तो दो साइड होता है। सॉरी बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होता है, एक होता है क्रेडिट साइड और दूसरा क्या होता है? डेबिट साइड। एकदम हम लोग के अकाउंट्स की तरह है ये डेबिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जितना भी हमारा इनफ्लो ऑफ मनी हुआ रहेगा ना, इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी हुआ रहेगा, वो सब हमारे किस में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और डेबिट साइड का मतलब होता है कि जो अभी हमारा पैसा गया रहेगा, ठीक है, जो भी हमारा पैसा, इसमें क्या रहता है? हमारा पैसा आया रहता है और इसमें से जो हमारा पैसा जो भी गया रहता है वो हमारा क्या कहलाएगा? डेबिट साइड कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो साइड होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड और दूसरा कौन सा होता है? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो पैसा हमारे यहाँ आया रहता है उसको हम आप लोग क्रेडिट साइड में नोट करते हैं, और डेबिट साइड में वो पैसा नोट करते हैं जो पैसा हमारे यहाँ से चला गया होता है। ये समझ लीजिए कि एक टाइप का ये नॉमिनल अकाउंट है। ऑल द, याद करिए आप लोग जरा, नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या था? कि ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड वेयर ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड। मतलब जितने भी हमारे इनकम होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। चलिए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो कितने तरीके का हो सकता है? एक तो वो बैलेंस्ड हो सकता है, दूसरा सरप्लस हो सकता है, तीसरा डेफिसिट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये बैलेंस कैसे हो सकता है? जब डेबिट साइड जो है वो किसके बराबर हो? क्रेडिट साइड के बराबर हो, तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। अब सरप्लस कैसे होगा? सरप्लस का मतलब अधिक। अधिक कैसे होता है? जब पैसा जाते होता है और जाता कम है, मतलब आता ज्यादा है जाता कम है, यानी कि जब हमारा क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से बड़ा हो। ठीक है, जब हमारा क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ा होगा तो क्या होगा? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो सरप्लस में होगा, मतलब कि हमारे पास पैसा आएगा ज्यादा और जाएगा कम। तीसरी चीज है हमारा डेफिसिट। डेफिसिट कैसे होता है? जब हमारा जो है पैसा जो है वो कम गया होता है, ज्यादा गया होता है और आता पैसा कम है। ठीक है, ज्यादा पैसा गया होता है, ठीक है, और आता पैसा कम है, तो ये हमारा क्या कहलाता है?
डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। कैसे कहलाएगा भाई, आएगा 100 रुपया, गया है 150 रुपये, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिसिट में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग पढ़ लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वही चीज़ें होती हैं, लेकिन बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। मतलब कि ये किसका डिफरेंस होता है, ये होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का डिफरेंस होता है। उस वाले में क्या था, विजिबल भी आइटम्स थे और नॉन विजिबल आइटम्स भी थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था, विजिबल आइटम्स भी थे लेकिन और नॉन विजिबल आइटम्स भी थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, लेकिन इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स रहेंगे। याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, लेकिन इसमें जो आइटम्स रहेंगे वो सिर्फ कैसे आइटम्स रहेंगे, विजिबल आइटम्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर लिखना होता तो यहाँ पे लिख दिया होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज इसमें यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इनविजिबल होती हैं, सर्विसेज को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सरप्लस या दूसरा होता है डेफिसिट। सरप्लस वो होगा जब पैसा आएगा ज़्यादा जाएगा कम, और डेफिसिट कब होगा, जब जाएगा ज़्यादा आएगा कम। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।